तो गाइस इस तरह ये स्ट्रेटजी जो है वो आप इस्तेमाल करें और इजीली जो अपने आइल्स के स्पीकिंग को है वो उसको इम्प्रूव करके अपने अच्छे बैंड जो है ले आएँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके लिए एक शॉर्ट कोर्स लेके आया हूँ आइल्स स्पीकिंग स्किल्स का। तो आज की इस वीडियो में मेन मकसद यही होगा कि आइल्स स्पीकिंग स्किल क्या है और आइल्स की जो स्पीकिंग का मॉड्यूल है उसको किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है और उसकी टाइप्स क्या हैं और उसके कितने पार्ट्स हैं। तो एवरीथिंग मतलब मैं इस वीडियोस में बस यही डिस्क्राइब करूँगा। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर एक प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो है मैंने सारा जो है डिटेल से प्रोवाइड किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे आपको समझानी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इधर आइल्स स्पीकिंग फुल कोर्स। This comprehensive course will be equipped you with the skill and the strategies to the excel in the IELTS speaking test। यानी कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि इस IELTS की स्पीकिंग कोर्स के अंदर आपको जो है उसकी स्ट्रेटजीज और स्किल्स जो है वो समझाई जाएंगी। आगे चलते हैं हम। इंट्रोडक्शन टू द IELTS स्पीकिंग लर्न अबाउट द फॉर्मेट स्ट्रक्चर ऑफ द IELTS स्पीकिंग पार्ट 1 पार्ट 2 and part 3. Part 1 person question about the familiar topics. Part 2 a long term on a given topics. Part 3 a discussion related to the topics of the part 2। मतलब अब इसमें कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि जो आइल्स की स्पीकिंग का इंट्रोडक्शन है उसने वो पहले आपको डिस्क्राइब किया, जिसके अंदर उसने बताया कि स्पीकिंग स्किल के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 होता है इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर आपने जो है वो अपना इंट्रो करवाना होता है, अपने बारे में बताना होता है। और जिसके अंदर आपने मैं आपको इसमें एक टिप्स बताता हूँ, जिसके अंदर आप अपनी सबसे पहले स्टार्ट करें अपने नाम के बारे में। जैसे आपका नाम कंप्लीट होगा, नाम के बाद आप अपना बताएं एजुकेशन, और एजुकेशन ख़त्म होगी तो उसके बाद ही साथ आप अपने बताएं अपना हॉबीज़ के बारे में बताएं, फिर अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताएं और इसी तरह अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएं, जो जो से आपके इंटरेस्ट है। जैसे ये पार्ट ख़त्म होगा तो ये मतलब टोटल जो पार्ट है पार्ट 1 ये होता है 4 से 5 मिनट का। जैसे ये पार्ट ख़त्म होगा तो उसके बाद आपने मूव ऑन करना है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर ये होता है कि एक तरह का आपको क्यू कार्ड दिया जाता है, जिसके अंदर आपको ये डिस्क्राइब किया जाता है, एक स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो डिस्क्राइब करने होते हैं। मैं आपको उस पर मेरे पास एक क्यू कार्ड पड़ा भी हुआ है, मैं वहाँ से आपको ओपन करके दिखा भी देता हूँ कि किस तरह के क्यू कार्ड आपको मिलते हैं। ठीक है, और ये जो फाइल है ये PDF अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। ओके, सो इस तरह के हमारे पास जो आते हैं क्यू कार्ड। अब इन क्यू कार्ड्स के अंदर क्या होता है? अब जैसे कि आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ समथिंग दैट यू डिड विद समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब आपने कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो कि आपने किसी के साथ की है या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, यानी एक अपने किसी ग्रुप फ्रेंड ग्रुप्स के साथ आपने किया है, तो वो उस चीज़ के बारे में बताना है। और इसके अंदर उसने 4 क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपने उसी टॉपिक को, जिस तरह आप कंटिन्यूसली बोल रहे हैं तो उसी टॉपिक को रिलेटिव आपने उस सब में ऐड करने हैं। जिसके अंदर आपने टॉपिक पहला ये ऐड करना है व्हाट इट वाज, मतलब वो क्या चीज़ है जो आपने किसी के साथ की है। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा हु यू डिड इट, मतलब वो किस बंदे के साथ किया। उसके अंदर आप अपना उसके अंदर आप अपने किसी फ्रेंड का नाम बता सकते हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव्स का नाम बता सकते हैं, जो भी आपने जिसके बारे में आप बता रहे हो उसके बारे में आप ऐड कर दें। अगला उसने क्वेश्चन पूछा हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू डू दिस, मतलब आपको कितना टाइम लगा उस सारे काम को करने में और उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड था, तो वो अपने टाइम इसमें मेंशन कर देना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई यू डिड इट टुगेदर, मतलब आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ वो सारे काम क्यों किए, मतलब उनकी रीज़न क्या
थी उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना। अब इसमें मेन टिप ये है कि जब आपने स्टेटमेंट रीड कर लेनी है तो स्टेटमेंट के स्टार्ट में आपने किस तरह करना है, कुछ इस तरह स्टार्ट आप लेंगे। देर आर मैनी थिंग्स डैट आई डन विद अ ग्रुप ऑफ पीपल्स और विद समवन बट द वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स, फिर आगे आपने अपना डिस्क्राइब करने शुरू हो जाना है, जिसके अंदर आपने बताना है कि वो चीज़ क्या थी। अब मैं अगर उसमें ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ कि मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन को जो है फंड किया था और उसके बारे में बता सकता हूँ, या चैरिटी वगैरह की थी और मैंने वो अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। इस तरह करके मतलब आपने कंटिन्यूसली एक पैराग्राफ की फॉर्म में जो है ना वो सारा एक्सप्लेन करना है। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो है इसके अंदर आपको टोटल 3 मिनट दिए जाएंगे। 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन रीड करना है और साथ जो ये क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं 4, इन सब के आपने बुलेट्स पॉइंट बना लेने हैं। एक आपको कॉपी पेंसिल मिलेगी, वहाँ पे आपने नोट्स लेके उसके अंदर आपने बुलेट्स पॉइंट बनाने। पॉइंट नंबर 1 के अंदर आपने आंसर लिखना है, फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, लेकिन आपने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बनाने। बुलेट्स पॉइंट मैंने मतलब 1 वर्ड आंसर, यानी एक आपने अल्फाज लिखने लेना है जिसको आप बाद में एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। अब उसके अंदर ये है कि आपने जैसे ही 1 मिनट के अंदर आपने अपने बुलेट्स पॉइंट बना ली, उसके बाद आपको एग्जामिनर कहेगा कि चले यू हैव टाइम, योर टाइम इज़ ओवर, नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग, मतलब अब आपका टाइम ओवर हो गया, अब आप स्पीकिंग स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपने 2 मिनट तक जो है रेगुलर स्पीकिंग करनी है, ठीक है। 2 मिनट से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने तब तक बोलते रहना जब तक आपको एग्जामिनर स्टॉप ना करे, ठीक है। तब तक आप रेगुलर बोलते रहें, तो आपका टाइम जो है वो रिकवर हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसी तरह की ये पूरी फाइल के अंदर जो है ना वो सारे के सारे मेरे पास पड़े हुए हैं क्यू कार्ड्स, और ये इनकी गारंटी भी जो है वो दी हुई है कि ये ही जो है मई से लेके अगस्त के बीच में जो पेपर्स होंगे उनके अंदर ये गारंटीड है कि आएंगे। लेकिन अब जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तो अब ये पुराने क्यू कार्ड्स हैं, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन कर लिया तो आप उसके लिए ये मुझसे PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सअप चैनल के अंदर जो है मैं वो उसको शेयर कर दूँगा, तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट सेशन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको ये पूरी फाइल जो है प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अंदर कोई 92 क्यू कार्ड्स हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, उस तरह करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपने उधर प्रेजेंटेशन के अंदर जो हमने बनाई हुई है, और उसके अंदर अब हम आगे चलते हैं पार्ट 3 के अंदर। अब पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको जिस तरह डिस्क्राइब कर दिया कि आपके पसंद क्वेश्चन होंगे अपने बारे में, आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके नाम के बारे में, और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आपकी एजुकेशन क्या हैं, तो आपने वो सारा आपको डिस्क्राइब करना है। अब पार्ट 1 के अंदर ये होता है कि पार्ट 1 के अंदर आपने जब डिस्क्राइब कर रहे होना है तो आपने नोटिस ये रखना है कि एक तो ये होता है कि अगर आप बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस है तो कोई एग्जामिनर उसको रोकेगा नहीं, ठीक है, इंटरप्ट नहीं करेगा, उसको बोलेगा कि तू रेगुलर बोलता रहे, ठीक है। जब आप रेगुलर स्पीकिंग कर रहे होगे तो 4 से 5 मिनट तक आपने बोलना है, ठीक है। और उसके बाद अगर तो वो आपको इंटरप्ट कर देते हैं बीच में, ठीक है, तो फिर आपने वो अगर वो नोटिस करते हैं कि बच्चे थोड़ा नर्वस हो रहा है तो वो आपको इंटरप्ट करेगा। वो फिर क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपसे इस तरह पूछेगा कि व्हाट इज़ योर नेम, टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, वेयर यू कम फ्रॉम, इस तरह करके वो आपके बारे में पूछना स्टार्ट करेगा। तो उस तरह करके भी दे सकते हैं और कंटिन्यू भी दे सकते हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू देखते हैं तो उसका बेहतर और अच्छा जो है बैंड स्कोर का आता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और बाकी ये है कि अगर जैसे पार्ट 2 के अंदर मैंने बात की है कि लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होते हैं जो गिवन टॉपिक्स, मतलब आपको स्टेटमेंट दी जाती है, जैसे मैंने आपको अभी पहले दिखाए हैं, तो उस आगे आपको स्टेटमेंट मिलती है और साथ आपको बुलेट्स पॉइंट बना के 3 मिनट के अंदर अंदर आपको रिकवर करना है। 1 मिनट के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं और बाकी 2 मिनट्स के अंदर आपने स्पीकिंग करनी है एग्जामिनर के साथ, ओके। सो आप जब ये ख़त्म होगा तो आपने 4 मिनट इस पर दे दिए और 3 मिनट इस पर दे दिए, ठीक है, पार्ट 2 में। अब हम चलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 के अंदर आपके पास भी 4 से 5 मिनट होते हैं, ठीक है। और पार्ट 3 के अंदर क्या होता है कि पार्ट 3 में जो सा आपने पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, वो उसी से रिलेटिव कुछ अपने से रैंडम क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उससे रिलेटिव पूछेगा। जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैं पहले जो आपको टॉपिक दिखाया उसके अंदर मैंने पूछा गया था टेल एनीथिंग दैट यू डिड विद समवन और द ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसके अंदर ये था कि उससे रिलेटिव अगर ये पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चंस पार्ट 3 के अंदर, तो वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी यू फेस ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब ऐसी कौन सी मुश्किलात थी जो आपने वो काम जब कर रहे थे तो आपको वो मुश्किलात फेस करनी पड़ी। तो इस तरह के थोड़े से डिफरेंट, थोड़े से
एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे शुरू हो जाएगा, ठीक है, पार्ट 3 के अंदर। और वो क्वेश्चन कोई कम से कम होंगे 10 से 11 क्वेश्चन, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ये हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे स्ट्रेटजीज और फ्रीक्वेंसी एंड द कोहेरेंस। Develop a technique to improve the frequency and coherence in your speech. Speakly naturally, use a linking words. Maintain a logically flow. Speaking at a modern pace. Speaking naturally मतलब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहा है कि जब आप बात कर रहे हैं तो आप जो है ऐसी बात करें जैसे अगर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं नेचुरली बोल रहा था, क्योंकि मैं ये मेरी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपने जब स्पीक करना है तो आपने भी ऐसे ही स्पीक करना है, लेकिन इंग्लिश में स्पीक करना है, ठीक है। तो सो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंड टू इम्प्रूव योर स्किल एंड टू फाइनलाइज व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ठीक है। तो मतलब इस तरह करके आपने ना सारी जो है इंग्लिश बोलनी है वो सारी आपने एक नेचुरल वे में बोलनी है, एक ऐसे ना लगे कि रोबोटिक वॉइस ना हो, जैसे माय नेम इज़ अली एंड आई एम कम, ऐसी रोबोटिक वॉइस ना हो। माय नेम इज़ अली एंड आई एम कम फ्रॉम आगे फिर एरिया जो भी आपका है, ठीक है। माय नेम इज़ अली, आई एम कम फ्रॉम लंडन एंड लंडन इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ पे कंट्री तो नहीं है, वो ऐसे सिटी है आई थिंक। सो इस तरह करके आप जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी वॉइस जो जब बात कर रहे हैं तो नेचुरल होनी चाहिए, ये ना हो कि रोबोटिक वॉइस हो। आप जब बात कर रहे हैं उसके अंदर फिलर्स आपने बहुत ऐड किए, जैसे आई वॉज, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिलर जब ऐड होते हैं तो वो बात को शुरू में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेहतर है, लेकिन अब आप जब स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप फिलर्स ऐड कर रहे हैं तो वो आपका बहुत जो है ना गंदा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है उसके बैंड्स के ऊपर, ठीक है। तो बेहतर ये है कि फिलर्स बहुत कम यूज़ करें। और उसके बाद अगर आप पॉजेस ले लेते हैं, अगर छोटे छोटे पॉज ले लेते हैं कि 1 से 1 से 2 सेकंड का पॉज ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है फिलर्स को ऐड करने के बजाय, ठीक है। तो आप आगे बात कर लेते हैं यूजिंग ए लिंक वर्ड। मतलब आपने ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने हैं जो कि एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट करते हो, जैसे कि हाउ एवर, देयर फॉर एंड ऑन अदर साइड, एब्सोल्युटली यस, या इस तरह करके जो है ना वर्ड्स कुछ आपने ऐसे ऐड करने हैं जो कि एक पैराग्राफ को दूसरे से कनेक्टेड करते हो, ठीक है। तो ये इससे ये होगा कि आपकी जो कोहेरेंस है वो आपकी बहुत इम्प्रूव होती है, ठीक है। और साथ अब हम बात करते हैं मेंटेन अ लॉजिकल फ्लो। मतलब आप जब बात कर रहे हैं तो एक आपकी टोन के अंदर ना क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसके साथ मतलब जब आप स्पीकर के साथ बात कर रहे हैं तो एग्जामिनर के साथ जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ जो भी आप वर्ड्स के अंदर स्पीकिंग कर रहे हैं तो उसको समझ आनी चाहिए आपके सारे वर्ड्स। ये ना हो कि आप बोल कुछ रहे हैं और उसको कुछ और समझ आए तो वो फिर आपका बैंड जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं स्पीकिंग एट अ मॉडर्न पेस। यानी इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये अवॉइड स्पीकिंग टू क्विकली। मतलब बहुत कहा होते हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत तेज़ ही बोलने लग पड़ते हैं, ठीक है। मैंने मिज़ अली, आई एम कम फ्रॉम लंडन, इस तरह करके, ठीक है। तो इतनी स्पीड से भी नहीं बोलना, क्योंकि आपका जो है वो अगले को समझ ही नहीं आनी आपकी बात की, तो उसने आपको बैंड खाक देने। अब इसमें यह है कि बेहतर ये है कि आप ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना, माय नेम इज़, इस तरह भी नहीं बोलना, ठीक है। तो मतलब एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए और सेंटर फ्लो है, ना ज़्यादा स्पीड से बोलना है ना ज़्यादा स्लो बोलना, ठीक है। तो एक आपने लेवल सेट कर लेना कि नॉर्मल स्पीकिंग और नेचुरल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं वोकेबलरी बिल्ड फॉर द आइड स्पीकिंग, जिसके अंदर एक्सपेंड योर वोकेबलरी रिलेटेड टू द कॉमन आइड्स टॉपिक्स। कॉमन टॉपिक्स आर वर्क, स्टडी, हॉबीज़, फैमिली, ट्रैवल, टेक्नोलॉजीज एंड मोर। आगे है कोहेशन, learn a words that often go together such as heavy traffic, make a decision, and sentencing and tosia। पता नहीं ये क्या वर्ड है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा, आप रीड कर लीजिएगा। यूज़ अ वैरायटी ऑफ द वर्ड टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या करना चाहिए, इस पार्ट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि अपनी वोकेबलरी को जो है वो आप इंक्रीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी गूगल से ढूंढ के आप जो है वो उसको पढ़ें और उसको सीखें। ठीक है, वोकेबलरी से ये होता है कि आपकी जो है आप स्पीकिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपके नए नए वर्ड्स ऐड होते हैं और एडवांस वर्ड ऐड होते हैं, जिससे आपको जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, जिसके अंदर आप जो है अगर आप वोकेबलरी को एक्सपेंड करना है तो आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्लाउड एआई या बीइंग एआई या इस तरह के जितने भी जो एआई के टूल्स है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो उनके अंदर जाके आपने उसके टॉपिक जो सर्च करने हैं वो वर्क से रिलेटिव करने हैं या जो काम से रिलेटिव होते हैं, और फिर स्टडी से रिलेटिव आपने टॉपिक उससे सर्च कर लेने, और हॉबीज़ से रिलेटिव। ठीक है, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनके बारे में जो है नॉर्मली कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि डेली लाइफ यूज़ में होते हैं। ठीक है, आगे फैमिली के बारे में, फिर ट्रैवल के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये होता है कि आगे जो फ्यूचर का जिस तरह दौर आ रहा है तो वो एग्जामिनर ज़्यादातर यही करता है कि आपको फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट यू नो अबाउट एआई, हाउ इज़ एआई इज़ डेंजरस फॉर अ फ्यूचर। तो इस तरह के कुछ मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन भी पूछेगा, तो वो चेक करना बेसिकली यही चाह रहा होगा कि आपकी जो इंग्लिश की स्पीकिंग की स्किल है वो कैसी है। अब बाज़ का ये होता है कि इसमें एक और टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। बाज़ का लोग होता है कि अपनी सच्ची चीज़ें बताने लग पड़ते हैं, हॉनेस्टली बोलने लग पड़ते हैं। तो आइट्स के अंदर ये चीज़ मैटर नहीं करता कि आप स्पीकिंग जो जब कर रहे हैं वो हॉनेस्ट कर रहे हैं या लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, डज नॉट मैटर। ठीक है, आइट्स के अंदर ये फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप जो है उस पर फोकस करने के बजाय आप बेशक झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोले, इतने कॉन्फिडेंस से बोले कि अगले को पता ही नहीं चले कि झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, मतलब क्लियरिटी। ठीक है, और आगे आप बात कर लेते हैं कोलेशन लर्न अ वर्ड ऑफन टू द गैदर सच द हैवी ट्रैफिक एंड द मेजर डिसीजन। मतलब आपने ऐसे ऐसे वर्ड्स सीखने हैं जो कि दो टू गैदर वर्ड्स, मतलब दो वर्ड्स को आपस में मिलाए हुए वर्ड्स हों, जैसे हैवी ट्रैफिक और डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मेक अ डिसीजन, मतलब ऐसे ऐसे आपने वर्ड्स एडवांस वर्ड्स सीखने हैं जो कि आपको लगता है कि बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं, और आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप स्पीकिंग रेगुलर कर रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि बाज़ का तो आपके कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि आपने यूज़ किए होते हैं लाइफ में, तो आप उनको थोड़ा सा ना गूगल पे जाके सर्च करें तो उसके रिलेटिव, उसके अल्टरनेटिव, उसके वेरिएशन, मतलब उसके थोड़ा सा एडवांस वर्ड जो है वो आप सीख लें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपकी स्पीकिंग के अंदर जो है इंप्रूवमेंट आएगी। जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे बात कर लेता हूँ कि अगर बाज़ का लोग कहते हैं थैंक यू, ठीक है, तो उसके रिप्लाई में अगर वो आप बोलते हैं वेलकम, ठीक है, तो उसके बजाय आप गूगल में जाकर अगर उसका कुछ अल्टरनेटिव सर्च करेंगे तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं माई प्लेजर। अब ये चीज़ ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपने कुछ नए नए वर्ड सीखने हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं वैरायटी ऑफ वर्ड्स, एक्सपीरियंस और आइडियाज़। ऐसे ऐसे वर्ड्स सीखें जो कि आपके आइडियाज़ को जो है वो एक्सप्रेस कर सके, मतलब आपके आइडियाज़ को एक्सपेंड कर सके, ज़्यादा आप उनके बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में बता सकें। ऐसे ऐसे अपने टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, और ऐसे ऐसे वर्ड्स चूज़ करने हैं जो कि आपको आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ग्रामर स्ट्रक्चर फॉर द आइट्स स्पीकिंग। Practical instruction grammar structure used in the I speaking text: present tenses, past tenses, future tenses, conditional comprehension, sportive, पैसिव वॉइस। अब क्या होता है कि ग्रामर स्ट्रक्चर जो है वो भी स्पीकिंग के आइट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? रीज़न ये है कि बाज़ का लोग ऐसे होते हैं कि जब स्पीकिंग कर रहे होंगे तो उनको ये नहीं पता चलता कि वो किस क्या नाम है टेंस में बोल रहे हैं, पास्ट में बोल रहे हैं या प्रेजेंट में बोल रहे हैं या फ्यूचर में बोल रहे हैं। अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम तब आता है कि जब आप क्यू कार्ड्स कर रहे होते हैं। क्यू कार्ड्स यानी जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर आप बाज़ जब टेंसेस बोल रहे होते हैं, प्रेजेंट टेंस अगर बोल रहे हैं आप, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर ये होता है कि आप स्टेटमेंट के अंदर जज जो है वो आप बाज़ नहीं पढ़ते। ठीक है, जिसकी वजह से आप जब स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट आप कुछ बोल रहे होंगे और साथ ही साथ आप पास्ट में चले जाएंगे, फिर पास्ट के साथ आप फ्यूचर में टेंसेस में चले जाएंगे। तो ये टेंस जो है वो आपने क्लियर करने हैं। ठीक है, जब आप स्टेटमेंट आपको दी जाएगी तो एक दफ़ा स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, उस पर से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस में पूछा गया है। ठीक है, क्यू कार्ड्स। तो इसी तरह आपने जो है अपनी स्ट्रक्चर जो है इसके लिए टेंसेस आपने ज़रूर सीखने हैं। 12 टेंसेस है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। गूगल से जाके आप लिखो तो आपको सारे टेंसेस, आपको उस पर अंदर वीडियोज़ भी मिल जाएगी यूट्यूब के अंदर, और गूगल के अंदर आपको 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे। तो वो आप जो है वो अगर डेली के एक भी अगर सीखते हैं तो 12 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
इसी के साथ अगर आपके आगे बात कर लेते हैं कंडीशनल टेंसेस, मतलब ये भी सारे जो है एक तरह के टेंसेस ही हैं, ठीक है। तो ये आप जो है वो गूगल वगैरह से सर्च करके इनको फाइंड कर सकते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं इम्प्रूविंग प्रोफेशंस एंड इनोवेशन। रीड find your proficiencies and innovation to sound natural and clear. Practical vowel sound, focus on the correct proficiencies of the vowels, work on the continuation words, pay the attention to the sound of the user. अच्छा, तो इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं, इस पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि अपनी प्रोफिशिएंसीज, मतलब आप जो स्पीकिंग कर रहे हैं उसके अंदर जो आपके वॉवल्स आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो आपके किस तरह साउंड कर रहे हैं। ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, अब मुझे कोई वर्ड जाते हैं यार, ईगल, ठीक है, तो मैं उसको कैसे प्रोनाउंस करूँगा, ईगल, ठीक है, इस तरह प्रोनाउंस करें। देर आर मैनी ईगल आई सॉ इन माई लाइफ। तो ऐसे करके मतलब आपने वर्ड क्लियर होने चाहिए, आपके वावल थोड़े से जो है ना वो एक्सप्रेसिव होने चाहिए, तो वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उनको आपने ये नहीं बोला कि ईगल, इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है, ईगल प्रॉपर उसको वावल आपका शो होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्क आउट द कॉन्स्टेंट बॉर्डर पे अटेंशन ऑफ द ग्रेटिस स्पेशली टेकिंग। अब आपने क्या करना है, बहुत का होते हैं ये है कि आप कोशिश करते हैं कि नेटिव स्पीकर की तरह बोलने की, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि नेटिव स्पीकर की तरह बोले, आप नेचुरल बोले, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब उसके अंदर ये है कि बाज़ किताब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो आप जो है अपने आप को वो अंग्रेज़ समझने की कोशिश करते हैं, और आप जो है वो अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं इन चक्करों में कि यार अंग्रेज़ जब बोलता है वो तो इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता है कि मतलब नेचुरल लगती है, क्योंकि वो नेटिव है, ठीक है। आप नेटिव नहीं हो, आप पाकिस्तानी हो, आप बांग्लादेशी हो या जो भी हो आप मतलब डिफरेंट कंट्री से, ठीक है। तो आप एशियन कंट्री से, सॉरी यूरोपियन कंट्री से नहीं हो, ठीक है। तो आपकी नेटिव लैंग्वेज है ही नहीं वो, आपकी अब दूसरी लैंग्वेज है, तो आपको इसलिए उस चीज़ की टेंशन नहीं करनी कि आपने नेटिव में बोलना है या नॉन नेटिव में बोलना है। आपने बस स्पीकिंग जो है वो क्लियर वर्ड में करनी है और अपने कॉन्फिडेंस से बोलनी है, बस इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि अगला जो है वो आपको बैंड देने से अतराए नहीं, ठीक है। वो फ़ौरन आपको बैंड देने में जज्बाती करो, मतलब जल्दी से आपको बैंड दे दे, अच्छे अच्छे, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आ जाते हैं मेक योर स्पीच मोर इंगेजिंग। ऐसी मतलब वर्ड इस्तेमाल करें जो कि आपकी स्पीच को इंगेज करें। आपने इसके अंदर ना एक्सप्रेशन आपने बहुत अच्छे रखने। अब बाज़ क्या होता है, लोग जो अब स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस टोन में चले जाते हैं, ठीक है, और अपने एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बिल्कुल सीरियस रख रहे होते हैं एग्जामिनर के सामने, तो बड़े सीरियस मोड में बोल रहे होते हैं, और अपने आप को बाज़ ऐसे समझ रहे होते हैं कि हमारे अंदर बड़ा एटीट्यूड है, तो हम जब बात करेंगे तो सीरियस तरीके से बात करेंगे तो एग्जामिनर बहुत अच्छे मांगेंगे। नहीं भाई, एग्जामिनर को देखो आपके बारे में कुछ अता पता नहीं है, वो नहीं जानता कि आप कौन हो क्या हो। उसके सामने आपने जब स्पीकिंग करनी है तो आपने नेचुरली करनी है, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशन आपके जो है वो एक्सप्रेसिव होने चाहिए, ठीक है, आपके नेचुरल होने चाहिए जो एक्सप्रेशन है। अगर आप जब बात कर रहे हो तो आप थोड़ी सी हल्की सी स्माइल अपने फेस पे रखो, ठीक है। जब आप बात कर रहे होगे तो उसको भी अच्छा लगेगा आपकी बात पूरी सुनने में, और आप थोड़े थोड़े से पॉज लो, ठीक है, जिससे जो है वो आपकी स्पीकिंग जो है वो अच्छी हो, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, और एग्जामिनर जो है वो उसको अप्रिशिएट भी करेगा। अब अगर एक बंदा है कि वो स्पीकिंग बहुत फास्ट करता है और उस पर पॉजेस नहीं लेता, और तो वो ये होगा कि अगर कोई स्पीकिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, आई वॉज सी अ मंकी इन द गार्डन, आई वॉज सी अ मंकी इन द गार्डन। अब मैंने इस तरह स्पीड से बोला, किसी को समझ नहीं आया। अब अगर मैं इस तरह बोलता आई वॉज सी अ मंकी इन द गार्डन, तो इस तरह अब आपने थोड़ा सा उसको टोन थोड़ी सी नीचे की ना, स्लो की ना, और पॉज लिया, तो उससे ये होगा कि उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा, उसको समझने में थोड़ा सा मतलब टाइम मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर वो अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा है कि उसको ना थोड़ा सा समझने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है, वो एकदम चीज़ को पिकअप नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद वो पिकअप करेगा। जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं, सो आई वॉज सी अ एलिफेंट बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई ऑल्सो सॉ,
ठीक है। इस तरह करके आप जब पॉजेस लेंगे तो वो अच्छी सी स्पीकिंग होगी और आपको बैंड का भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं पार्ट 1 पर्सन क्वेश्चन, जो सर मैंने आपको पहले ही बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके अंदर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्ट 1 के अंदर आपको पर्सन क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, आपके वर्क से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगर आप हो जनरल ट्रेनिंग वाले, मतलब जिसको बोलते हैं जीटी का आइट्स। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आइट्स के अंदर दो मेन मॉड्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर होता है पार्ट होते हैं, सॉरी, एक होता है एकेडमिक उनके लिए होता है जो कि जाते हैं स्टडी वीज़ा के लिए, और दूसरा होता है जनरल ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं जीटी। ठीक है, वो उनके लिए होता है जो कि वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं। तो अब अगर आपका है एकेडमिक, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो स्टडी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, क्योंकि आप स्टडी वीज़ा में जा रहे हैं तो वो आपसे स्टडी के ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे वो पूछेंगे आपकी एजुकेशन क्या है, आपके सब्जेक्ट क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। और आपने इसी तरह के टॉपिक आपने गूगल के ऊपर सर्च करके और अपने फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर आप हैं जीटी वाले तो वो आपसे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ योर जॉब, वेयर यू कम फ्रॉम। तो इस तरह के मतलब आपकी जॉब से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, आप काम क्या करते हैं, आपका काम का मकसद क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं जब आप काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के वो आपसे वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन ज़्यादा ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। ठीक है, पहले में तो यही होता है, बाकी क्वेश्चन में जीटी का और एकेडमिक वालों का दोनों का सेम ही होता है। अब बात कर लेते हैं आगे, अगला है कि होम और फैमिली के बारे में, ये दोनों से पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सप्लेन ये भी किया जाएगा कि होम के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपकी लिविंग सिचुएशन क्या है और आपकी हॉबीज़ क्या है करंट सिचुएशन में, आपकी कैसी कौन सी हॉबीज़ है जो आप पसंद करते हैं। ट्रैवलिंग के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, फेवरेट फूड थिंग्स क्या है, मतलब आपके जो ट्रैवलिंग है और आपका लेजर टाइम है, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, और आप जब ट्रैवल करने जाते हैं तो वो उसके अंदर कौन कौन सी प्लेसेस आपने ट्रैवल करती हैं, आपकी फेवरेट हॉबीज़ क्या है। फिर आपके फूड्स के बारे में पूछा जा सकता है कि आपके फूड्स कौन से आप खाना पसंद करते हैं और उनके अंदर कौन सी फूड्स की हैबिट्स हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम अब आगे मूव ऑन करते हैं जो कि पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म क्वेश्चन और स्पीकिंग के क्वेश्चन होते हैं। पहुंच चुके हैं अब आगे। मैं जिस तरह बात कर रहा था कि पार्ट 2 की हमने जिस तरह बात की पार्ट 1 की, जो कि पर्सनल क्वेश्चंस वगैरह, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं जो कि पार्ट 2। जिस तरह मैंने आपको इसके अंदर मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन थोड़ा डीपली कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन समझ आ सकें। पार्ट 2 के अंदर भी सेम वही है कि क्यू कार्ड्स होते हैं। ठीक है, क्यू कार्ड्स को लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी कहते हैं, क्यू कार्ड्स भी कहते हैं, और इसको जो क्या कहते हैं, एक और भी टर्म आती है, वो मुझे टर्म याद नहीं आ रही, तो वो भी इसको बोलते हैं। अच्छा, तो लर्न स्ट्रेटजीज फॉर द डिलीवरिंग ए सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म, अंडरस्टैंड द टास्क, प्लान योर रिस्पॉन्स, स्पीकिंग फॉर 1 to 2 minutes। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द टास्क क्या मतलब है, मतलब जब आपको एक क्यू कार्ड्स के अंदर स्टेटमेंट दी जाएगी, आपने स्टेटमेंट गौर से स्कूल से पढ़नी है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि स्टेटमेंट के अंदर आपके इससे को क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या कौन से टेंसेस में पूछा गया है, और वो स्टेटमेंट किस तरह का है और किस बारे में है। ठीक है, उसके बाद आपने जो नीचे उसके क्वेश्चन दिए गए हैं बुलेट पॉइंट्स के, वो आपने रीड करने हैं और फिर आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, आगे प्लान योर रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्स को प्लान करने से पहले उसको ब्रीफली आउटलाइन दे दो। आउटलाइन यानी उसके बुलेट पॉइंट बना लो, अपने दिमाग के अंदर बना लो। अगर वो नहीं कर सकते तो नोट्स ले लो। ठीक है, कॉपी पेंसिल वो एग्जामिनर देता है तो वो आप लेके रख लो और उससे नोट्स बना लो। ठीक है, अब अगला पार्ट 3 है जो कि है स्पीकिंग फॉर द 1 to 2 minutes। 1 से 2 मिनट आपने बोलना ही बोलना है, लाजमी बोलना है, मतलब इसमें आप क्या कहते हैं, रुक सकते ही नहीं हो। ठीक है, आपने रेगुलर बोलना है 1 से 2 मिनट तक। ठीक है, तो आपने रिस्पॉन्स अच्छा आपका जो है डिलीवर होगा और इससे आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं जो कि है पार्ट 3, डिस्कशन एंड डिबेट। एक्सप्रेस ओपिनियन, यूज़ अ प्रोफेशन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। मैं आपको बारी बारी साथ साथ समझाता जाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। पार्ट 3 के अंदर क्या पूछ रहा है कि पार्ट 3 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिबेट्स करता है। ठीक है, और डिस्कशंस करता है, मतलब आपसे एक तरह का फॉलो अप क्वेश्चन पूछता है सेम उसी से रिलेटिव जो कि आपसे पार्ट 2 के अंदर उसको क्यों कार्ड बताया उसी से रिलेटिव वो पार्ट 3 में उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेगा, जिसके अंदर हमारा ये होगा कि वो पूछेगा कि आपका जो ओपिनियन है इस मतलब जो आपने टॉपिक बताया उसके ओपिनियन के बारे में आपसे पूछेगा कि वो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या फील करते हैं,
तो ऐसा कुछ पूछेगा, ठीक है आपसे। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में क्या है। अगला क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि एनालाइज पर्सपेक्टिव का व्यू पॉइंट ऑफ द, हाँ वही आपका जो एग्रीमेंट है, मतलब आप इसके बारे में क्या एग्री करते हैं इस पॉइंट से, क्या ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर इस पर आप अपना एडिशनल पॉइंट्स ऐड करना चाहें, या उसके कोई डिसएडवांटेजेस जो आपको लगते हैं, ठीक है। से आंसर द एग्जामिनर क्वेश्चन थ्रू आउट द एंगेजिंग इन द कंजर्वेशन, मतलब जो भी आपका एग्जामिनर है उसको जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं वो ऐसे देने हैं कि ताकि आप उसको एंगेज रख सकें, ठीक है। और हर क्वेश्चन की कोशिश ये करें कि फॉलो अप क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, फॉलो अप क्वेश्चन में सिर्फ 2 से 3 लाइनों का आंसर दे, इससे ज़्यादा एक्सपेंड ना करें, क्योंकि वो सिर्फ एक फॉलो अप क्वेश्चन है, उनको ज़्यादा एक्सपेंड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। चलिए क्यू कार्ड्स के अंदर आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ना करें, ठीक है। अब हम लास्ट पे में पहुंच चुके हैं, जो कि है प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइजेज एंड द फीडबैक। Practice speaking regularly, receive a feedback on the performances, record yourself, practice with a partner, get feedback from our teachers, use the practical materials। रिकॉर्ड योर सेल्फ से क्या मुराद है, मतलब आप एक जो है वो अब इसमें ये बताना चाह रहा है कि आप किस तरह प्रैक्टिकल उसको परफॉर्म कर सकते हो, किस तरह अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और उसका फीडबैक आप किस तरह ले सकते हैं। इसके लिए बेहतर ये है कि आप मोबाइल अपना, सबके पास होता है मोबाइल, अपना ओपन करें, उसके अंदर वीडियो ओपन करें, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं ना, आपको अगर नहीं पता तो आप वैसे ही नॉर्मल कर लें, जिस तरह आप अपना कैमरा ओपन करें उसके बाद आप उसको वीडियो ऑन कर लें, ठीक है। वीडियो ऑन कर लें और अपने आप से स्पीकिंग करें, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये है कि आप जो है आप मिरर के अंदर, यानी मतलब आपके जो क्या कहते हैं शीशा है उसके सामने खड़े हो जाएं, ठीक है, मिरर के अंदर, और मिरर के अंदर अपने आप को देखें और उसके बाद अपने आप से स्पीकिंग करें, ठीक है। ऐसे ये कि होगा कि आपकी एक तो अपने अंदर की जो हेजिटेशन है वो सारी ख़त्म होगी और उसके बाद आप अच्छा स्पीक कर पाएंगे, ठीक है। और आपके अंदर जो नर्वसनेस है वो भी ख़त्म होगी, और उससे के बाद आप जो है जब स्पीकिंग करेंगे, किसी भी बंदे के साथ करेंगे, किसी भी लेवल के बंदे के साथ करेंगे, तो आप अच्छी तरीके से बोल सकेंगे। जब आप शीशे पे अपने आप को देख के स्पीकिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि सामने वाला बंदा कौन है, ठीक है, वो आप ही हैं, और आपने किस तरह स्पीक करनी है, ठीक है। तो इसी तरह जब आप ओरिजिनल टेस्ट में जाते हैं तो उधर आप जब एग्जामिनर से स्पीकिंग करते हैं तो वो भी जो है आपको अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो वो आपकी अच्छी स्पीकिंग होती है उसके साथ। दूसरा मैं आपको ये भी सजेशन करूँगा कि अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप टूल हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं, जैसे कि है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी के अंदर एक एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा। ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है चैट जीपीटी के अंदर, जो है चैट जीपीटी की एप्लीकेशन, उसके अंदर अगर आप जाते हैं उसके अंदर जाके एक छोटा सा आपको साइड पे माइक का ऑप्शन मिलेगा। माइक का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी आपसे बात करेगा, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे वो आपसे बात करेगा, और उससे के साथ आप उसको कुछ इस तरह प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। मतलब प्रॉम्प्ट से क्या मुराद है, मैंने वैसे सारा एक्सप्लेन किया है कि चैट जीपीटी क्या होता है, उसको किस तरह करते हैं, वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चैट जीपीटी एक तरह का एक एआई टूल्स है, एआई बोले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, मतलब एक तरह का प्रोग्रामिंग टूल जो कि कोड्स के ज़रिए बनाया जाता है। और उससे आप जब स्पीकिंग करते हैं, स्पीकिंग के अंदर ये है कि आप उसको स्पीकिंग करने से पहले आपने उसको समझाना होता है कि आपने उसे क्या रिस्पॉन्स लेना है, क्या आप उससे रिजल्ट लेना चाहते हैं, कि मतलब आपने उससे क्या बात करनी है और क्या उसको आपको रिजल्ट देना है। तो उसके लिए आप उसको कुछ इस तरह बोल सकते हैं, आप उर्दू में भी बोल सकते हैं, अगर उर्दू में नहीं बोल सकते तो आप इंग्लिश में बोलें। इंग्लिश में बोले ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग की स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इस तरह कुछ बोले उसको, हेलो चैट जीपीटी, हाउ आर यू, आई वांट यू टू बी हेल्प मी टू इम्प्रूव माय इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल, सो आई हैव a few parts of the speaking IELTS. If according to the parts you have to ask me a question. First of all you have to ask me about my introduction, then second part about give me a keywords and I will give you answer, and you have to identify my mistakes, and after that you have to tell me about my score band, ठीक है। उसी तरह आप पार्ट 3 का मतलब क्या कहते हैं फॉलो अप क्वेश्चन का भी इसी तरह आप उसके अंदर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके आपने उसको समझाना है कि आपको उससे क्या चीज़ चाहिए, फिर वो आपसे इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट मतलब वो आपसे बात करेगा।
फिर वो आपसे बात इस तरह करेगा, ओके आई एम रेडी टू, सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फिर उसके बाद आप अपना सेल्फ के बारे में बताएंगे, आप अपने पहले पार्ट्स के बारे में बताएंगे। जैसे आप बोलेंगे माई नेम इज़ अली, आई एम कम फ्राम फ्रांस एंड आई एम आल्सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ एजुकेशन, माई एजुकेशन इज़ मैट्रिक, आई डन माई मेट्रिकुलेशन इन 2000। इस तरह का मतलब आप स्पीकिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब आप स्पीकिंग कर लेंगे उसके बाद वो आपको रिवाइज वर्जन बताएगा, मतलब कि इसको किस तरह होना चाहिए था, मतलब किस तरह आपको स्पीकिंग करनी चाहिए थी, वो खुद अपने पढ़ के बताएगा। ठीक है, चैट जीपीटी, और ये बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, आपको लाजमी यूज़ करना है। और बाकी इसके अंदर आपको किस तरह यूज़ करना है वो मैंने आपको पहली वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया हुआ है, वो आप मेरी बाकी वीडियो जाके उस पर देख लें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस विद अ पार्टनर। मतलब अगर आपके पास पार्टनर है, मतलब आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ कर ले, या आपके अगर आप कपल्स हैं तो आप आपके पार्टनर के साथ कर लें, या नहीं तो आपका कोई अगर टीचर है तो टीचर के साथ कर लें। टीचर के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं तो उधर जो बच्चे होते हैं उनके साथ करें, उनके साथ आपकी स्पीकिंग बहुत इम्प्रूव होती है। और बाकी ये है कि आप को अगर कोई बंदा नहीं मिलता तो वही आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप चैट जीपीटी के पास जाए और उससे करें, क्योंकि वो भी एक तरह का ह्यूमन की तरह ही बात करता है। ठीक है, ह्यूमन रिस्पॉन्स ही देता है। गेट अ फीडबैक फ्रॉम आवर टीचर्स। जो टीचर्स होते हैं उनसे फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आप टीचर्स के पास जाएं, अपने टीचर्स के पास अगर पहला ऑप्शन ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े तो उधर आप अपने टीचर के पास जाए, उसको बोले कि यार मैंने जो है ना स्पीकिंग की पूरी तैयारी की हुई है, तो आप मुझसे स्पीकिंग का टेस्ट लें। ठीक है, तो वो सर भी आपसे जो है इसी तरह आपसे पूछेंगे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर आपको क्यू कार्ड्स देंगे, फिर उसके बाद आपसे फॉलो क्वेश्चन को पूछेंगे, फिर आपको उसके मुताबिक आपको बताएंगे कि आप कितने बैंड्स में आप अप्लाई करते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना बैंड आ सकता है स्कोर। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपके पास टीचर नहीं है तो आप ये है कि आप जो चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको बोलो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताओ, तो वो आपको इस तरह करके उसका रिस्पॉन्स देगा और अपनी मिस्टेक भी आपको बता देगा। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन यही हो सकता है, जो सबसे बेहतर है यही है, क्योंकि मैं खुद भी करता रहा हूँ। ठीक है, वो मुझे पता है चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल। आगे बात कर लेते हैं यूज़ अ प्रैक्टिकल मटेरियल। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पीडीएफ खोल के दिखाए थे पीछे, जिसके अंदर मैंने आपको क्यू कार्ड दिखाए हैं। ठीक है, तो वो आपने अगर आपने मुझसे लेने हैं तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर बायो पे मेरा लिख दिया हुआ है यूट्यूब के अंदर, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दें या टिकटॉक पे या फिर फेसबुक पे। ठीक है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। ठीक है, तो मैं आपको उसके अंदर मटीरियल प्रोवाइड कर दूँगा, वो पीडीएफ आपको दे दूँगा, जिसके अंदर सारे क्यू कार्ड्स जो है वो 92 क्यू कार्ड्स हैं। ठीक है, तो वो क्यू कार्ड्स आप जो अगर डेली के 10 भी करते हो तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको बहुत अच्छा जो है ना स्पीकिंग आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। बाकी अगर पार्ट 1 की बात कर लें जो कि है इंट्रोडक्शन, तो उसके लिए आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जिसके अंदर मेन 4 जो है वो 4 से 5 जो है पॉइंट्स आपने जेल में रखने हैं। पहला, नाम, अपना नाम क्या है। दूसरा, आपकी एजुकेशन क्या है। तीसरा, आपने की हॉबीज़ क्या है। चौथा, आपके इंटरेस्ट क्या है। पांचवा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। और एक और आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं अपने होम टाउन के बारे में, कि मतलब आप किस एरिया में रह रहे हैं। तो ये 6 पॉइंट्स है, 5 से 6 पॉइंट्स है, जो कि आप अपने बैड पे रख के आपकी इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ये है कि आप यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे आके आप स्पीकिंग के जो वीडियोस है वो सर्च करें, जो कि प्रैक्टिकल होते हैं। हर स्पीकिंग के वीडियोस बने हुए कि 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं और किस तरह बात कर रहे हैं, वो आप वो वीडियोस देखें, उससे आपकी बहुत इंप्रूवमेंट होगी और आपको वो पता चलेगा कि 2 बंदे जब आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हो तो किस वे में बात कर रहे हो, तो और कौन सी टोन रखनी है और किस क्लैरिटी में आपने जो है वो बातें करनी है। ठीक है, अब बाकी इस पे ये भी है कि टेस्ट योर सेल्फ रेगुलरली, मतलब अपने आप को जो है रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सिर्फ जो है क्या नाम है एक दफ़ा रीड करके कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपने प्रैक्टिकल उस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप अपने किसी टीचर से, अगर तो किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो बेहतर है, वो 22 से लेके 30,000 तक जो है वो पूरा आजकल जो रेट चल रहे हैं वो यही है, 22 से लेकर 30,000 तक पूरा 1 महीने का कोर्स होता है। ठीक है, 1 से 2 महीने का, तो उसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें सिखा देते हैं। एक तो वो ऑप्शन है, अगर वो ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन ये जो कोर्स मैंने प्रोवाइड किया है इससे आप देख लें, इसके अंदर आपको वैसे भी समझ में आएगा कि स्पीकिंग है क्या, बेसिक्स आपके सारे क्लियर हो गए। ताकि फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए।
दूसरा ये है कि बाकी जिस तरह मैंने आपको क्यू कार्ड्स का मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी इसके अलावा मैं जो कर सका मैं वो भी करूँगा। और इन फ्यूचर अगर कोई मेन वीडियोस हुई जिसके बारे में अगर आपको कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस हुए तो Q&A एक ज़रूर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तो आई होप सो कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये जो मैंने PDF बनाया हुआ है अगर इसका भी आपको चाहिए PDF तो मुझे आप बता दें, इस प्रेजेंटेशन की PDF मैं आपको भेज दूंगा और आप इसको भी यूज़ करके आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। और इसके साथ मैं आपको यही भी कहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट है तो लाजमी पूछ लीजिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं, मैं हर बंदे को रिस्पांस देता हूँ, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Lights so dim and cold, darkness whispers